आप सभी को मैं परविंदर कापर दोनों हाथ जोड़कर कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं नेपाल से हूँ और आज संपूर्ण नेपाल वासियों की तरफ से संपूर्ण भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और जो भारत के वीर पुरुष जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, उन महान पुरुषों के प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। भारत की इतिहास इन वीर पुरुषों की कथा आने वाले युगों युगों तक गाते रहेंगे। जिस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता पाने के लिए कई महत्वपूर्ण आंदोलन, हजारों की शहादत, वीरगति को जिस तरह से प्राप्त हुए हैं, आने वाले भारत के इतिहास हमेशा इन वीरों की वीरताओं की कथा गाते रहेंगे। और आज मैं एक विषय पे चर्चा करने के लिए भी आया हूँ। जिस प्रकार कुछ दशकों से भारत और नेपाल का संबंध में दरारें दिखाई दे रही है, नफरत पैदा हो रही है, आपसी सद्भाव कमजोर पड़ रही है, सीमा की विवाद को लेकर कहीं ना कहीं, चाहे वो भारत के नागरिक हो या फिर नेपाल के नागरिक हो, हम दोनों देश के नागरिक, हम दोनों देश के वासी कभी नहीं चाहते हैं कि नेपाल और भारत का संबंध खराब हो। हम पेपर पे जरूर अलग है, पर हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी पोशाक एक जैसी है। हम नक्शे पे जरूर अलग है, पर एक दूसरे से अलग नहीं है। आज भारत की गंगा में नेपाल की हिमालय की पानी बहती है। भारत की अयोध्या में माता जानकी रहती है। हमारी संबंध इतना अटूट है कि कुछ सूक्ष्म थोड़ी सी विवाद के लेकर हम आपसी सद्भाव, प्रेम और संबंध को इतना कमजोर नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं हमें विवादित विषयों पर दोनों देश की सरकारों को संवाद के जरिए विवाद को खत्म करना पड़ेगा। एक निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है। और मैं यही कहूँगा दोनों देशों की सरकार से कि शीघ्र जो हमारी विवादित सीमाएं हैं, ओलंपियाधुरा, कालापानी, लिपू लेक, ऐसी विवादित सीमाओं को लेकर जिस तरह से कुछ दशकों से हमारी संबंध खराब हो रहा है, हमारी सद्भाव, हमारी प्रेम में दरार दिखाई दे रही है, इन्हें टेबल पर बैठकर संवाद के जरिए इस विवाद को अंत करने की आवश्यकता है। और मैं विनती भी करता हूं दोनों देश की सरकारों से, हर दुख में नेपाल और भारत, चाहे फिर नेपाल पर
परिस्थिति विपरीत आई हो तब तब भारत खड़ा मिला है। जितने भी भारत युद्ध लड़ रहे हैं, हर युद्ध में नेपाली सहभागी रहे हैं। कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे के प्रति हमेशा संघर्ष में साथ देते आ रहे हैं। और जो आज कुछ दशकों से एक नाखून की बराबर भूमि के लिए जिस प्रकार हमारे संबंध खराब होते जा रहा है, इस विषय को हम ना तो भारत ना तो नेपाल अनदेखा नहीं करना चाहेंगे, और ना ही नेपाल के नागरिक और ना ही भारत के नागरिक इस संबंध को खराब होता हुआ देखना पसंद करेंगे। भारत को भी कहीं ना कहीं कुछ चीज समझना पड़ेगा। ये आज का जो भारत है उस महाराज भरत की भारत नहीं है। जब प्रभु श्री राम अपने पिता की एक वचन पे वनवास को जा रहे थे, अपने भाई को भरत को अयोध्या के राजा के रूप में राज्याभिषेक कराने के लिए महाराज भरत को प्रभु श्री राम ने कहा। लेकिन उस वक्त जिस प्रकार महाराज भरत ने अपनी त्याग दिखाई थी, अपनी आदर्श दिखाई थी कि ये राजगद्दी, ये राज्य पे तो अधिकार मेरे बड़े भाई श्री राम का है, उन्होंने त्याग दिखाई, उन्होंने सत्य चुना, क्योंकि वो भाई के थे, प्रभु श्री राम के थे, वो वनवास में रहेंगे और मैं यहाँ राज करूं। उन्होंने इस अपने आदर्श को के जरिए जो त्याग दिया, जो भारत को विचार दिया, कहीं ना कहीं वो विचार को आज भारत भूल रहा है। हमारे पास 1816 की संधि की दस्तावेज है, सारी आधिकारिक रूप से हर चीज़ रखा हुआ है। कहीं ना कहीं हमें टेबल पे बैठकर संवाद के जरिए इस विवाद को अंत्य करना पड़ेगा, ताकि भविष्य में हमारी सद्भाव, हमारी प्रेम, हमारी एकता, हमारी कूटनीतिक निरंतरता रहे, जिंदा रहे। हम एक दूसरे के प्रति निसंदेह प्रेम में बंधे रहे। कभी कभी नफरत वो अंधेरा है जिसे ख़त्म करने के लिए प्रेम की प्रकाश डालने की आवश्यकता होती है, और वही आज प्रेम की प्रकाश डालने की आवश्यकता भारत की है। जो लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी जो विवादित क्षेत्र है, इस विषयों पर नेपाल सरकार के साथ बैठकर संवाद करें, विवाद को अंत करें। मैं भारत सरकार से भी और नेपाल सरकार से, दोनों सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि शीघ्र इस विषय पर एक ठोस संवाद के जरिए एक ठोस विवाद की अंत करने की प्रयास करें, और नेपाल और भारत की कूटनीतिक सद्भाव प्रेम को बल दे, मजबूती दे और भविष्य में निरंतरता दे। मैं भारत की आदर्श पे, भारत की त्याग पे मैं अंगुली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं बस जिस प्रकार भारत अनदेखा कर रहा है, अपने कर्तव्यों से थोड़ा दूर है, मैं बस याद दिलाना चाहता हूँ
जो भारत महापुरुषों की भारत रहा है, जो भारत त्यागियों की भारत रहा है, वो आज एक नाखून जितनी बराबर भूमि के लिए लालच में डूब चुकी है। अरे भारत का हृदय इतना बड़ा है, विश्व इस चीज को जानता है। जो भारत अफगानिस्तान को त्याग दिया, जो भारत पाकिस्तान त्याग दिया, जो भारत बांग्लादेश त्याग दिया, जो लोग भारत की संस्कृति पे, भारत की सभ्यता पे, भारत की परंपराओं पे पत्थरबाजी की, कमजोर करने की प्रयास की, उन्हें तो भूमि बांट कर दे दिया। इतना बड़ा त्याग दिखाया। यही तो भारत की महानता रही है, यही तो भारत की शक्ति रही है। और वही भारत आज एक नेपाल की छोटी सी एक नाखून बराबर जितनी भूमि के लिए लालच में पड़ चुकी है। उस नेपाल के लिए जो नेपाल के अंदर भारत की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा फल रही है, फूल रही है। कदापि भारत इस विषय पे गंभीर होकर विचार करेगी। मुझे आशा है भारत सरकार से, भारतवासियों से। ना तो हम आपसे दूर है, ना तो हम आपके शत्रु हैं, हम तो हमेशा आपके साथ है। अरे आप खुद कहते हैं भारत ने ऐसा कोई युद्ध जीता नहीं जिसमें नेपाल के गोरखा ने साथ दिया नहीं। आपकी गंगा में हमारे हिमालय की पानी बहती है, आपकी अयोध्या में हमारी माता जानकी रहती है। क्या हम अलग है? हाँ, हमारी नक्शाए पे हम जरूर अलग हैं, हम दो देश जरूर है, पर हमारी परंपरा, हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति लगभग एक है, एक जैसी है। हमें इन विवादित विषयों पर चर्चा कर शीघ्र आवश्यकता है कि एक नई नेपाल और भारत की संबंध बनाई जाए, भविष्य अच्छी की जाए, विवादों को अंत किया जाए। अरे हम नेपाल भी भारत के साथ के बिना कभी विकास की, समृद्धि की कल्पना नहीं करते हैं, पर भारत को भी ये बात समझना होगा कि नेपाल भारत का दुश्मन नहीं है, उनका सहयात्री है। जिस प्रकार आज संपूर्ण भारतवासी स्वतंत्रता दिवस पे खुश है, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उसी प्रकार लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक में जो नेपाली है उनका भी अधिकार है अपनों के साथ खुश रहने की, स्वतंत्र रहने की, जो कहीं ना कहीं आज उनकी स्वतंत्रता भारत के हाथों में है, जो भारत को त्याग करते हुए दे देना चाहिए। भारत भली भांति इस चीज को जानते हैं कि एक व्यक्ति की, एक समुदाय की आज़ादी क्या होती है, एक मानव की आज़ादी क्या होती है।
मैं कोई प्रख्यात व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक साधारण किसान का पुत्र हूँ। न मेरी प्रोफाइल वायरल है। आप चाहे भारत के नागरिक हो या फिर चाहे आप नेपाल के नागरिक हो, हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि नेपाल भारत का संबंध अच्छा रहे, नेपाल भारत की कूटनीतिक अच्छा रहे, हमारी मित्रता मजबूत रहे। इसके लिए आप सभी से मैं विनती करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारी दोनों देश की सरकारों के पास पहुंच सके और सरकार इस पे एक विवाद को अंत करने के लिए एक ठोस निर्णय ले सके। और ये तभी संभव है जब आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सरकार की समक्ष पुगाने की प्रयास करेंगे, तभी संभव है। यदि आप चाहते हैं हमारी सद्भाव, हमारी प्रेम कायम रहे, तो ये वीडियो को शेयर कर सरकार के पास पुगाने की प्रयास करें। नमस्ते, जय नेपाल, जय भारत, धन्यवाद।